नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 में देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार के जो राजनीतिक दल हैं वो अभी से इस तैयारी में जुट गए हैं। अभी से रणनीति तैयार होने लगी है और सहमत का खेल अभी से शुरू हो गया है। एक तरफ जब बिहार में बीजेपी मिशन बिहार की शुरुआत करने जा रही है, लालू नीतीश के साथ आने से जो संभावित खतरा हो सकता है 2024 में, उससे निपटने के लिए, जो संभावित नुकसान हो सकता है उससे निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद मोर्चा संभालने वाले हैं बिहार में और सीमांचल इलाके से मिशन बिहार की शुरुआत करने वाले हैं। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए नहीं हैं। नीतीश कुमार भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं और नीतीश कुमार भी अपनी प्लानिंग में जुट गए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है और खबर यह है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर कल बिहार आ रहे हैं और इसी वजह से हमने आपको कहा कि नीतीश कुमार या विपक्ष हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। अगर अमित शाह अपनी चाणक्य नीति से लालू नीतीश के खेल को फेल करना चाहते हैं 2024 में, तो लालू नीतीश भी कम नहीं हैं। अमित शाह के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ लालू नीतीश के पास भी फुल प्रूफ प्लान है और उसकी एक वानगी कल देखने को मिलेगी जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर बिहार पहुंचेंगे। पहले वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे, फिर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे और केसीआर का नाम या केसीआर को लेकर बिहार की राजनीति की गर्माहट तब बढ़ गई थी जब चार्टर्ड प्लेन से तेजस्वी यादव अपने कुछ भरोसेमंद नेताओं के साथ मिलने उनसे तेलंगाना गए थे और इस मुलाकात के बाद ही ये कयास लगने शुरू हुए कि बिहार में लालू नीतीश फिर साथ आ सकते हैं। 2024 के लिए महागठबंधन दलों को एकजुट करने की कोशिश शुरू हो गई है और वाकई ये बात सही साबित हुई। लालू नीतीश भी साथ आए और महागठबंधन दलों को एकजुट करने की कोशिश भी दिख रही है। तो अब जब केसीआर बिहार आ रहे हैं, इसके मायने क्या हैं, जरा इसको समझिए। एक तो इस मुलाकात से क्या निकलकर सामने आएगा, मुलाकात के बाद कोई बयान आता है, नहीं आता है, और अगर आता है तो क्या बयान आता है उसको देखना होगा। लेकिन इस मुलाकात के क्या मायने हैं, इस मुलाकात का जो सबसे बड़ा मतलब है वो यह है कि बिहार में या देश में विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद तेज हो चली है। ये कोशिशें अब रफ्तार पकड़ रही है और तेजी से ये कोशिश हो रही है कि राजनीतिक विपक्ष के जितने राजनीतिक दल हैं उनको एकजुट किया जाए और एक चेहरे पर, एक नाम पर सहमति बनाया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं। जेडीयू की कोशिश है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर, उनकी पीएम पद की दावेदारी पर विपक्ष के राजनीतिक दलों में सहमति बने। केसीआर बिहार आ रहे हैं, उनसे क्या बातचीत होती है, नहीं होती है, क्या केसीआर और उनकी पार्टी का समर्थन नीतीश कुमार को होगा, यह भी देखना होगा। लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि अब नीतीश कुमार पूरे फुल फॉर्म में हैं, विपक्ष के कई दल पूरे फुल फॉर्म में हैं और स्पीड पकड़ चुकी है ये कोशिश कि विपक्ष के दलों को अब एक साथ लाया जाए। इस बीच एक खबर भी है कि नीतीश कुमार बीजेपी के मिशन बिहार के खिलाफ अब मिशन 2024 शुरू करने वाले हैं और नीतीश कुमार भी विपक्ष के अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। दिल्ली समेत अलग अलग देश भर के अलग अलग राज्यों का दौरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री बिहार आ रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे, फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दूसरे राज्यों में जाएंगे, वहां के मुख्यमंत्रियों से, वहां के राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो विपक्षी एकजुटता की कोशिश तेज हो चली है और ये बात अब तकरीबन तय हो चली है। अगर कोई बहुत बड़ी अड़चन नहीं आई तो ये बात अब तकरीबन तय हो चली है कि 2015 के विधानसभा चुनाव की तरह 2024 का लोकसभा चुनाव भी
लालू माफ कीजिएगा, नीतीश बनाम मोदी होगा, नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश होगा 2024 का लोकसभा चुनाव। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। और देखिए, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।